हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। मजाक मजाक में कह रहे हैं, फिर भी वो दाता सत मान रहा है, परमेश्वर है। जैसे बच्चा है ना, मजाक मजाक में भी माँ को कह के, माँ तू मेरी है, मेरे को ज्ञान दे, आनंद दे, तभी भी माँ बोले चलो, मैं ऐसे भी बोला तो दे। माँ को उस बात की भी मजा आ जाती है, खुशी हो जाती है। इतनी पीड़ाएं, इतनी आफत मोल लेके बच्चे का पालन पोषण करती है, लेकिन बच्चे की हंसी या बच्चे की अंगड़ाई थोड़ी मिलते ही माँ को जो रस आता है वो सारी परिश्रम और सारी आफत भूल जाती। ऐसे अच्युत की स्मृति करने से अच्युत को भी रस आता है, भगवान को, भक्तों की प्रीति का। धन से, पद से, किसी से भी आप अपने को बड़ा मानते हैं तो आपने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग का गला घोंट दिया। अष्ट सिद्धि आ गई, नवनिधि आ गई, इसलिए मैं बड़ा हूँ, तो भी मैंने आध्यात्मिकता का गला घोंट लिया, अपने विकास का गला घोंट लिया। क्योंकि अपने स्वरूप के बड़प्पन के आगे हर की पदवी के बड़प्पन की कोई माना ही नहीं है। यत् पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता, अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र भी अपने को कंगाल मानते, उस आत्म पद को पाकर ज्ञानवान अपने में किसी पद का आरोप ही नहीं करता। जितना आदमी भीतर से छोटा होता है उतना ही बाहर के पदों से बड़ा बनने में खप जाता है। और बाहर के पद, जब शरीर बाहर का नहीं रहा तो उसके पद कब तक रहे? आप शरीर हैं ये आप साबित नहीं कर सकते। क्योंकि रोज बदल रहा है। बोले भगवान को तो नहीं देखा है, तो क्या अपने को देखा है क्या तुमने? कोई कह सकता है कि मैंने अपने को देखा है? बताओ। हाँ, बोले जीव आत्मा हूँ, जीव को, अपने को, जीव को देखा है क्या? देख सकते क्या? संभव है क्या? जब अपने को भी आप देख नहीं सकते, हाँ, मुर्दे को अपन मानने की बेवकूफ़ी से अपने को बोलते मैं ये हूँ, तो क्या आप नाक है, लींट है, हर रोज बदल रहा है, उसमें से क्या आप है? तो मानना पड़ेगा कि ये बदलता, फिर भी मैं नहीं बदलता हूँ। तो जो नहीं बदलता है वो आप हैं, लेकिन उसको देख सकते क्या? नहीं देख सकते। दिखा सकते? नहीं दिखा सकते। मान सकते हैं और आस्था से मनवा सकते हैं अपने में पने। तो ऐसे ही भगवान को भी आप मान सकते हैं, देख नहीं सकते, जान सकते। कैसे जान सकेंगे? कि उसके लिए तड़प बढ़ जाए, तड़प बढ़ जाए, और तड़पते तड़पते वही साधन, जैसे प्यासा पानी कोई ढूंढता है, भूखा रोटी कोई ढूंढता है, ऐसे ही ईमानदारी से ईश्वर प्राप्ति की तड़प हो तो फिर कोई पद का महत्व नहीं रहेगा। और पद का महत्व नहीं रहेगा, जिसका कोई महत्व नहीं उसको महत्व देना ही बड़ी मूर्खता है। हे राम जी, ये जगत तीनों काल में बनाने। और जब दशरथ जी को और दूसरों को सत्संग से विश्रांति मिलती है तो योग वशिष्ठ में आता है।
कि बड़ा आश्चर्य है। दशरथ जी कहते कि जो जगत है ही नहीं उसी को हम सच्चा मानकर दुखी हो रहे थे। मुनीश्वर आपकी कृपा से अब हमें विश्रांति मिली। जैसे सपने के समय सपना सच्चा लगता है, वास्तव में नहीं है। ऐसे ही बचपन के समय बचपन सच्चा लग रहा था। कल की बात कल के समय सच्ची लग रही थी, आज अभी सच्चा लग रहा है, लेकिन बह रहा है। जगत सत्य नहीं है, मिथ्या है, प्रतीति मात्र है। प्राप्ति तो परमात्मा की ही होती है और किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती। प्रतीति होती है कि मुझे ये मिल गया, ये मेरे को मिल गया, लेकिन प्रतीति हुई, टिकेगा नहीं। ऐसे ये शरीर मिल गया, वो भी प्रतीति हुई, टिकेगा नहीं। शरीर भी टिकेगा नहीं तो शरीर के साथ जो पद है, सत्ता है या टाइटल है, वो कब तक टिकेंगे। प्रतीति है कि ये शरीर मैं हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टरी हूँ। प्रतीति। प्राप्ति तो ईश्वर की ही होती है, प्रतीति संसार की होगी। तो प्रतीति को जब प्राप्ति मान लेते हैं और प्राप्ति के तरफ नजरिया नहीं जाती, तो सब करने के बाद भी दुखों का अंत नहीं होता, सुख टिकता नहीं। और वास्तव में प्राप्ति जो है, छूटने वाले को मैं मानते, जो आप नहीं है उसको आप अस्वीकार कर लो। मैं ये नहीं हूं, एक दिन नहीं होने वाला है, तो अभी से मान लो ना मैं नहीं हूं। कि नहीं कैसे होगा? मरेंगे तो आप ये हैं तो इसको साथ ले जाएंगे, अगर आप ये नहीं हैं तो इसको छोड़ जाएंगे। तो मरने के वक्त आप इसको छोड़ जाएंगे तो नहीं हो जाएगा ना, शरीर नहीं हो जाएगा। जब शरीर नहीं होने वाला है तो अभी से मान लो मैं ये नहीं हूं। दुख पीड़ा ये बताने को आते हैं कि आप ये नहीं है, इसे तादाद में छोड़ो। तो जो नहीं है उसको नहीं मान लो, और जो है उसको अभी है मान लो। जो कभी न मिटे वो आप है, जो चेतन है वो आप है, जो ज्ञान स्वरूप है वो आप है, जो मिट जाए वो आप नहीं है, जो जड़ है वो आप नहीं है, जो मर जाए वो आप नहीं है। तो जो आप नहीं है उसको नहीं मान लो, और जो आप हैं उसको अभी मैं हूँ वो मान लो। ओहो, कई साधनाएं करो फिर भी उतना लाभ नहीं होगा जितना खाली इतनी मान्यता मात्र से हो जाएगा। फिर वो साधन एकदम ऊंचा चल जाएगा। संसार की वासनाएं दुख देती है, विकार दुख देते हैं, तो धर्म का अनुसंधान करो, धर्म का आश्रय लो, वासना को नियंत्रित करो। कर्तव्य अपना पालने से वासना नियंत्रित होगी, मर्यादा में रहो। राग द्वेष सताता है तो ये उपासना से जाएगा। वासना धर्म से नियंत्रित होगी, राग द्वेष उपासना से नियंत्रित हो। परमात्मा तत्व के ज्ञान से अज्ञान मिटेगा। सीधा परमात्मा तत्व का ज्ञान तो मिलता है, लेकिन उसका मनन नित्याध्यासन नहीं होता, क्योंकि वो लालसा नहीं है।
जो नहीं होने वाला है, जो हम नहीं हैं और नहीं हो जाने वाला है, उसको हम मैं मानते और वस्तुओं को मेरा मानते। वस्तुओं को मेरा मानने से लोभी बन जाएंगे और व्यक्तियों को मेरा मानने से मोही बन जाएंगे। विषय सुख में सतबुद्धि करने से आप कामनावान हो जाएंगे। कामना पूर्ति में गड़बड़ हुई तो क्रोधी बन जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे और अंत में भय, क्रोध, काम, लोभ, इन विकारों में जैसे और प्राणी भटक रहे बेचारे, ऐसे ही भटकान होगी। इस सारी मुसीबतों से बचने के लिए एक सुंदर उपाय है कि आप ये शरीर पहले नहीं थे, इतनी कृपा कर लो अपने आप के ऊपर। ये शरीर पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, तो अब भी ये पक्का करो, ये हाँ मैं नहीं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि न च श्रोत्र जीवे न च धारण नेत्र। पंचभौतिक शरीर भी नहीं हूं और ये इंद्रियां भी नहीं हूं और मन बुद्धि भी नहीं हूं। इन सब के बदलाहट को जानने वाला मैं चिदानंद स्वरूप चैतन्य, उसमें स्थित है। तो सारी अलग अलग वाली साधना का एक सब का फल एक साथ हृदय में प्रकट हो जाए। चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। तो जैसे यहाँ शिवोहम चैतन्य है, ऐसे सभी का स्वरूप शिवोहम है। वासुदेव सर्वमिति। रोजे चल रहे थे, धार्मिक लोग बहुत थे, इस्लामी राज था, लोग यकीन के उपास, यकीन में यात्रा कर रहे थे। तो एक वेदांत के संस्कार से संपन्न संत सूफी फकीर पहुंचा। है कोई खुदा का प्यारा, है कोई खुदा का प्यारा। तो बाजार में चक्कर लगाया, फकीर प्रभावशाली था। लोगों ने कहा महाराज हम हैं खुदा के प्यारे, हम हैं, रोजा रखा है, नमाज पढ़ते। आजकल तो रमजान चल रहा है, सभी नमाज अदा करते हैं। अगर खुदा के प्यारे हैं तो खुदा के हाथ में एक सोने की अंगूठी लगवाना है। अगर खुदा के प्यारे हैं तो खुदा को नए वस्त्रों से अलंकृत करना है, अब सुसज्ज करना है। बोलो कौन बनाता है खुदा के लिए वस्त्र और अंगूठी? अरे बोले महाराज हमें मौका दीजिए, हमें मौका दीजिए। बोले मैं परसों आता हूँ। परसों आई, है कोई खुदा के प्यारे जिसने खुदा के लिए कुछ बनवाया? अरे लोग आ गए, मैंने ये खुदा के लिए वस्त्र बनवाया, ये बनवाया, ये बनवाया, ये बनवाया। फकीर ने कहा देखो कैसे लाओ, तो लिया और जो अपने माप का था वो पहन लिया। और फिर दमदार फकीर था, हाथ ऊंचा करा कि जिसको भी ज्यादा खुदा में प्रीति हो खुदा के हाथ में अंगूठी चढ़ा दो। लोगों ने कहा अरे वो मुसलमान फकीर था, है शैतान ये क्या बात है, ये खुद ही खुदा बन गया है। खुदा का हाथ है, ये तो तेरा हाथ है। बोले जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है, खुदा से न कोई चीज जुदा है। जब अव्वल आखिर खुदा ही खुदा है तो अब भी वही है, क्या उसके सिवा है आगा जो अम्बा जरों का जेवर में, मियाँ से न हरगिज वो गैर हो रहा है। जिसे तुम दुनिया समझते हो गाफिल, ये कुल हक ही हक है, न जुदा है न बका है। सच बताओ कि ये तुम्हारी मालिकत है, ये धरती तुम्हारी है कि खुदा की है? बोले खुदा की। आसमान तुम्हारा है? बोले खुदा का है।
ये नदी नाले तुम्हारे हैं? बोले खुदा के। तो उनसे शरीर बने बेटे बेटी के तुम्हारे ही हैं? बोले नहीं, खुदा के। बोले बेटे बेटियों के शरीर खुदा के हैं, तो तुम्हारे शरीर किसके हैं? बोले खुदा के हैं। तो बोले ये किसका हुआ? खुदा का हुआ, पहरा दो ना बेटे। वासुदेव सर्वमिति, सब वासुदेव है, सब भगवान ही भगवान है। नामदेव ने तो कुत्ते में भगवान देखा। एकनाथ महाराज ने गधे में भगवान देखा। कुछ महात्मा गरीबों में भगवान देखते हैं, कुछ सुपात्र बच्चे पिता माता में भगवान देखते, कोई सत्य शिष्य गुरु में भगवत भाव करता। अरे यहाँ तक कि शालिग्राम में हम भगवान देखने की ताकत रखते, शिवलिंग में भगवान को मानते, हम भगवत भाव करते। वेदांत में ये आता है, योग वशिष्ठ में, भगवान की वास्तविक 4 सत्ता है। एक जड़ सत्ता, वहां भगवान घन सुषुप्ति में है। दूसरी क्षीण सत्ता, जैसे पेड़ पौधे। तीसरी स्वप्न अवस्था, जैसे आप हम मनुष्य देव सब स्वप्न तुल्य सृष्टि को सच्चा मान ले। कोई कोई विरला फकीर अपने भगवत तत्व में जगता है, वो भगवान की जागृत अवस्था है। यद जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेति नित्यम तद ब्रह्म निष्कल न च भूत संग। जागृत आया चला गया, लेकिन भगवान ज्यों का त्यों। स्वप्न आया चला गया, भगवान ज्यों का त्यों। गहरी निंदाई चली गई, भगवान ज्यों का त्यों। ऐसा मेरा भगवान सभी रूपों में, वासुदेव सर्वमिति। तो जो आप हैं, जो आपका अंतरात्मा है, वो अभी से आप मान लीजिए कि ये मेरा वासुदेव चैतन्य सत्य है। आपका भी वही चैतन्य वासुदेव भगवान ही सत्य है। आपका शरीर भी ऐसे, और वही भगवत सत्ता रोम रोम में रम रही है। इसीलिए तो हिंदू संस्कृति ने बहुत ऊंचा साहस किया, बड़ी ऊंची सूझबूझ दी समाज को। कोई भी मिले न तो हाथ मिला के एक दूसरे की बीमारियां मत दो एक दूसरों को, दोनों हाथ जोड़ते। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 10 और 11वां मन। राम राम अर्थात कर्म इंद्रियों से और ज्ञान इंद्रियों से और 11वें मन से जो सत्ता काम कर रही वो राम राम है। रोम रोम में रमने वाला परमात्मा है। तो एक दूसरे को मिलते तो परमात्मा की स्मृति कराते, हे राम राम, हे राम राम, हे राम राम। और फिर आम आदमी को भी उस राम तत्व का सूक्ष्म ज्ञान मिले। ऐसा सुंदर, मैं तो ज्यों ज्यों शास्त्र सुनता हूँ त्यों त्यों मेरा हृदय ओ धन्यवाद से, अहोभाव से गदगद हो जाता है, भर जाता है। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि, वो हर लेगा, अज्ञान हर लेगा, भय शोक हर लेगा। ये हाड़ मांस का शरीर और जिससे मलमूत्र निकलता, उस शरीर को ऊंचे बैठने में बड़ा हो गए, नीचे बैठने से छोटे हो गए। ये कतई सच्ची बात नहीं। व्यवहार में होता है कि ऊंचे बैठ गए, नीचे बैठ गए, लेकिन ऊंचा तो वह है जो गोविंद में, गोपाल में, राधा रमण में अपनी मैं जोड़ देता है। वास्तव में मैं मानता है, जोड़ना है नहीं, है ही है। जोड़ना क्या है, कोई अलग है कि जोड़ना पड़े। जो हाड़ मास के शरीर में या विकारों में अपनी मैं को भटका रहा है, उस मैं को ठीक से जान ले। वैसे मैं तेरा हूं, तू मेरा। जैसे कढ़ाई में चंद्रमा दिखे, आप कढ़ाई का तेल पकोड़े उखलते हैं तो ऐसे चंद्रमा थोड़ी उखलता है। और वही कढ़ाई में फिर शरबत भर दिया या गंगा जल भर दिया तो शीतल चंद्रमा दिखता है। तो इससे वो चंद्रमा की शीतलता बढ़ नहीं जाती और कढ़ाई के कारण वो नष्ट नहीं हो जाती, वो तो ज्यों का त्यों है।
लेकिन वो प्रतिबिंब मात्र है। वास्तविक में जब प्रतिबिंब को ही कुछ नहीं होता तो मूल को क्या होगा? ऐसे चिदाभास जीव को भी वास्तविक में कुछ नहीं होता। तो परब्रह्म परमात्मा को क्या होगा? अपने आपा को क्या होगा? लेकिन फिर भी कितना डर लेके घूम रहे हैं, कितना भय लेकर घूम रहे हैं, कितना द्वेष लेकर जी रहे हैं, कितना चिंता लेकर जी रहे हैं, कितनी परेशानी लेके जी रहे हैं। अकारण है। भूलिया जब भी आपनू तभी हुआ खराब। गुरुवाणी ने कहा अपने चैतन्य स्वभाव को ये भूला और देह को मैं माना। जो पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, अभी नहीं के तरफ जा रहा है, उसको मैं मान लिया, तभी हुआ खराब। जो पहले था अभी है, बाद में रहेगा। बोले फलाना अवतारी पुरुष तुम्हारे साथ है, फलाना तुम्हारे साथ है। अरे वो फलाना पुरुष आए उसके पहले वो हमारे साथ था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। जो कभी साथ न छोड़े, न छोड़ा था, न छोड़ा है, न छोड़ सके, उसी का नाम है गोविंद, उसी का नाम है गोपाल, उसी का नाम है कृष्ण, उसी का नाम है दामोदर, उसी का नाम है ब्रह्म, उसी को बोलते भगवान। तो आप अपने आप को कभी छोड़ सके हैं क्या? लाखों लाखों शरीर छोड़ दिए, अपने आप को कभी एक मिनट के लिए छोड़ के दिखाओ। जिसको कभी न छोड़ सके उसका नाम है भगवान। देह से भगवान माने, वस्तु परिस्थिति से अपने को भगवान माना तो आप बंधन बढ़ा रहे अपने लिए। तत्व से तो आप भगवान के सिवाय आप और कुछ है ही नहीं। वास्तव में आप भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अगर है तो ये भ्रमणा है। दुखी हूँ, सुखी हूँ, बीमार हूँ, तंदुरुस्त हूँ, ये सब शरीर में आरोप होता है। जो आप नहीं हैं उसके साथ जड़ चेतन की ग्रंथि में, यद्यपि त्रिकाल मिथ्या, तीनों काल में मिथ्या है, भरम न सके कोई छुड़ाए। फिर भी ये भरम छुड़ाने वाला सतगुरु कोई मिल जाए, ये भरम छूटता नहीं। इसी भरम के कारण सारे दुख, सारी चिंता, सारे जन्म मरण हो रहे। और वासनाएं पूर्ति करना अपने बस की बात नहीं है, और वासना निवृत्त करना अपने बस की बात है। मन में आ गया ऐसा कर लूं, ऐसा बना लूं, ऐसा कर लूं, तो वासना उठी, समझो ये कर लिया और वो वासना का काम पूरा हो गया। तो आप तो वही हो गए जब वासना नहीं उठी थी, तभी जो थे। वासना पूर्ति के बाद तो वही तो रहे, समय ही तो गया आपका। हाँ, मेरे को दारू पीने की इच्छा हो गई, वासना हो गई, और कुछ पकोड़े खाने की वासना हो गई, ऐसा वैसा करने की वासना हो गई, जुआ करने की वासना हो गई, तो ये सब कर लिया। फिर दारू से, पकोड़ों से जो कुछ है बस हाजमा वो सब धीरे धीरे सब ठीक हो गया। तो वासना के पहले जो स्थिति थी वो बाद में आई, तो बाकी तो समय ही तो बर्बाद हुआ ना। तो वासना पूर्ति का महत्व नहीं है, वासना पूर्ति वाला बहादुर नहीं है। जिस इच्छा से, इच्छाएं सब किसी की पूरी नहीं होती और सब किसी की ठुकराई नहीं जाती। तो इच्छा पूर्ति वो करो कि इच्छा रहित पद में विश्रांति मिल जाए, परमात्मा प्राप्ति। बाकी बाहर की इच्छाएं तो कितनी भी पूरी करो, कितनी भी पूरी करो, समय ही बर्बाद होगा। और इच्छा पूरी हुई तो आसक्ति होगी, नहीं पूरी तो फरियाद हो जाएगी। और वे लोग बिल्कुल ना समझ हैं, बिल्कुल बड़ी भारी गलती करते कि मेरे को फलाने ने दुख दिया। को काहू को नहीं सुख दुख करे दाता,
किसी ने परिस्थिति तो पैदा की दुखी होने की, लेकिन दुखी होना न होना अपनी बेवकूफी पर है। श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला और अयोध्या छोड़कर जब गए, दूसरी रात्रि को जहाँ आराम किया श्री राम जी ने, तो निषाद राज और लखन रात्रि को चौकी करते करते लखन ने निषाद राज से चर्चा की। कुछ इतने में निषाद राज बोला कि कई ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बड़ा अनुचित किया, प्रभु जी को दुखी कर दिया, आपको दुखी कर दिया। तो लक्ष्मण ने कहा, को काहू को नहीं सुख दुख करि दाता। कोई किसी का सुख दुख का निमित्त नहीं है, ये तो प्रकृति के प्रवाह में आ जाता है। फिर अपनी नासमझी से बोलते कि मैं दुखी हूँ। दुखद परिस्थितियां आई, सुखद परिस्थितियां आई, अनुकूलता प्रतिकूलता और सुखाकार दुखाकार वृत्तियां आई, और मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, ये बेवकूफी के बिना ये जड़ का प्रभाव ही नहीं पड़ सकता अपने ऊपर। ब्रह्मवेता महापुरुष का जितना आदर करो उतना कम है। ऐसा दिव्य ज्ञान सुनकर किसी को सुना देने के लिए नहीं है, लेकिन ये दिव्य ज्ञान अपने जीवन में उतारे तो इतनी मेहनत बच जाती है कि 1000 जन्म में अपना मनमाना साधन करने से निर्दुख नहीं होगा जितना ब्रह्मवाणी से हो जाएगा। अगर मेरे को सतगुरु जी का सानिध्य नहीं मिलता और उनका ये सत्संग कृपा प्रसादी नहीं मिलता तो मैं अपने बल से अष्ट सिद्धियां पा लेता, माल 9 निधियां पा लेता, आकाश में उड़ने तक की थोड़ी साधना की थी और वो एक पैर इधर रखे तो एक हल्का फुल्का शरीर हो गया था 10-5 दिन के साथ। हनुमान जी की उपासना की तो हुप हुप करके पेड़ पे चढ़ जाते थे। ये सब हुआ, लेकिन ये होने के बाद भी हनुमान जी के पास तो थी न अष्ट सिद्धि न होने दी, फिर भी श्री रामचंद्र जी के सेवा में बिन शर्ती शरणागति रहे तब तत्व ज्ञान मिला। वो तत्व ज्ञान अपने को मिल रहा है ऐसे ही, बस उसका आदर करें तत्परता से, उसी का चिंतन करें, उसी को महत्व दें। दुखों से छूटने का, श्रम से छूटने का और सारी सफलताओं को चरणों में लाने का तरीका यही है। जो जो आप पर ब्रह्म परमात्मा स्वभाव में टिकते हैं त्यों त्यों प्रकृति आपके अनुरूप हो जाती। जैसे लोहे की प्लेट चुंबक से मिली तो सारे छोटे छोटे कण उसको चिपकने लगे, जो उसने चुंबक का सहारा छोड़ा त्यों सब कण उससे अलग हो जाए। ऐसे ही जो जो आप चुंबकों के चुंबक अपने परमात्मा स्वभाव में, ईश्वरीय स्वभाव में, समता में आते हैं, सत्यचित आनंद स्वरूप में अनस्त होते हैं, स्थिति करते हैं, त्यों त्यों आपका सब उचित हो जाता है। हम बैठे इसलिए उचित हो, इसलिए नहीं, उचित हो तो माँ तो उधर जाएगा तो आप ईश्वरत्व में नहीं बैठेंगे। आप बस ईश्वर को उचित बाहर का हो चाहे आग लगो, जो छोड़ने वाला है उसका बढ़िया हो जाए घटिया हो तो क्या है। आतशबाजी का हाथी हो अथवा आतशबाजी का रावण हो, अब उसकी कोई एक टांग 1-आध इंच कम हो गई तो क्या है, ज्यादा हो गई तो क्या है, उसकी मूंछों का रंग थोड़ा काले के जगह पर जरा सा स्वर्ण वर्ण रंग का हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, अभी धड़-धड़ होने वाला है। ऐसे ही बाहर का ये लाभ हानि सब सौंपने में जाने वाला है। जो आपके साथ पहले वस्तुएं नहीं थी, व्यक्ति नहीं थे, शरीर नहीं था, एक दिन आएगा तो वो सब नहीं हो जाएंगे। फिर भी जो पहले था वो अभी भी है और सब नहीं होने के बाद भी रहेगा। उसी को बोलते परमात्मा, उसी को बोलते आत्मा। इतना सरल है वो प्यारा। भगवत सत्ता में शांत होते होते मनोराज में जाने की, निद्रा तंद्रा में जाने की संभावना रहती।
लेकिन भगवत सत्ता में शांत हुए बिना उपाय भी नहीं है। मनोराज तो होता है, निद्रा भी आ सकती है, तंद्रा भी हो सकती है, शून्यता भी आ सकती है। फिर भी ध्यान में जाए बिना कोई उपाय नहीं है। ध्यान में जाने से खतरे भी बहुत है। सफलता मिली तो रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी, प्रसिद्धि मिल जाएगी। जिन चीज़ों के लिए तड़प रहे थे वे चीज़ें, संसारी चीज़ें आकर्षित हो जाएगी तुम्हारे तरफ। ये सब मान धन, ये वो विकारी सामग्रियाँ सब आ जाएगी। इस प्रकार के खतरे होते हुए भी भगवत ध्यान अथवा शांत रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवत सत्ता और शांत रहने में सामर्थ्य आता है। इंद्रियों की चपलता मिटती है तो मन के संकल्प विकल्प मिटते हैं, तो बुद्धि को समत्व में प्रवेश मिलता है। और समत्व एक बड़ा भारी योग है, समत्व योगम उच्यते। ज्ञान कितना भी सुन लिया हो, लेकिन विक्षेप आएगा तो, वासना आएगी तो बहा के ले जाएगी। फिर क्या होगा कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। जानते हैं कि ये गलत है, ये मसाले गलत है, ये फलाना गलत है, फिर भी जरा खा लो, जरा कर लो। तो इसमें जैसी वासना घसीटती है, उसके विपरीत भाव करते हुए ओमकार का जप करे और शांत हो, तो इससे क्या है कि बुद्धि तुम्हारी बलवान हो जाएगी, तो मन को नियंत्रित रखेगी, मन इंद्रियों को नियंत्रित रखेगा। आप बार बार गलती करने से बच जाएंगे। और दूसरा बड़ा फायदा यह है कि ध्यान में आप जो वेदांत के संस्कार सुनेंगे, ब्रह्मज्ञानी अनुभूति संपन्न महापुरुष के वचन सुनेंगे, तो उस प्रकार का श्रवण मनन करते हुए नित्य ध्यान करेंगे तो ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न करेंगे। जगताकार वृत्ति अथवा शांत वृत्ति अज्ञान की निवर्तक नहीं है। शांत वृत्ति अशांति को शांत करती। एकाग्रता से, शून्य से सामर्थ्य का सर्जन होगा, लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति के बिना, अज्ञान निवर्तक वृत्ति के बिना ज्ञान नहीं होगा। तो अज्ञान दुख देता है, वासना दुख देती है, विक्षेप दुख देता है। ये तीन ही है, वासना, विक्षेप और अज्ञान, ये ही दुख के मूल है। तो वासनाओं को धर्म संस्कार से नियंत्रित करना ही चाहिए। विक्षेप को उपासना के द्वारा, वासनाओं को धर्म मर्यादा के अनुसार नियंत्रित करें, और अज्ञान को ज्ञान से मिटाया जाता है। यही सचोट सही उपाय है। फिर चाहे कोई कुछ भी कह दे, उसकी अपनी कहने की कल्पना है, लेकिन वैदिक संस्कृति अथवा जिन्होंने भी पाया है, इसी मार्ग से पाया। भगवत प्रीति से वासना मिटी, कर्म योग से वासना मिटी, भक्ति योग से वासना मिटी, भगवत प्रार्थना से वासना मिटी, भगवत उपासना से चंचलता मिटी, लेकिन अज्ञान तो ज्ञान से ही मिटेगा। तो मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि घर में कचरा है तो झाड़ू बुहारी से ही मिटेगा।
लेकिन कहीं खड्डे बड्डे हो गए हैं तो सीमेंट कंक्रीट आदि से, रोड़ा कंक्रीट अथवा लिपाई का है तो गोबर और मिट्टी के भरने से वो खड्डे बंद होंगे। लेकिन अंधेरा कंक्रीट से या गोबर से या झाड़ू से नहीं जाएगा, अंधेरा तो प्रकाश करने से ही जाएगा। अज्ञान नावृतम ज्ञानम तेन मोहंती जनतवा। फिर जो मरने वाला है उसको मैं मान के जीने की वासना बनी रही। मिटने वाली है वस्तु चली न जाए उसका भय बना रहा, और बड़ा है लोभ बना रहा, साथी सज्जन बने रहे मोह बना रहा, वासना से मजा लिया तो कामनाएं बनी रही। तो फिर आता है काम क्रोध और लोभ मोह की जा लगी मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख क्या विद्वान। कितनी स्पष्ट वक्ता है अपने शास्त्रकार और शास्त्र। काम क्रोध और लोभ मोह की, व्यक्ति में प्रीति हो गई तो मोह हो गया, वस्तु में प्रीति हो गई तो मोह हो गया, काम हो गया, वस्तु में प्रीति हो गई तो लोभ हो गया, और अपनी वासना को पूर्ति करने की प्रीति हो गई तो कामनाएं हो गई, और कामना में विक्षेप आया तो क्रोध हो गया। तो एक क्रोध होता है अनुशासनीय सत्ता वाला और सुखदायी होता है। राम को वनवास मिला है, सीता जी को वनवास नहीं मिला है। वशिष्ठ महाराज क्रुद्ध हो गए। सीता जी जाएंगी तो तापस वेश में नहीं जाने दूंगा। गहने गांठे पहनकर सीता महारानी जाएगी। उस समय वशिष्ठ जी महाराज के विरुद्ध बोलने वालों ने, सोचने वालों ने, बकने वालों ने, विचारने वालों ने क्या क्या बोला बका होगा। अरे संत होकर ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसा भी बकने वालों ने बका होगा। लेकिन ये महापुरुषों का जो क्रोध है ये अनुशासनीय सत्ता, हितकारी, भीतर से एकदम शील, खिद्यो न पिखिद्यते, रुष्टो न पिरुष्टते, धीरो न द्वेष्टि संसारम। वो धीर पुरुष, महापुरुष को पहचानना सामान्य आदमी की बात नहीं। भक्त भी, जिज्ञासु भी फिसल जाते। तो जो शराबी कबाबी है वो महापुरुष को क्या पहचाने। जो राग में, द्वेष में, विकारों में, संभोग में, सेक्स में ही आंखें घुमाते रहते, वे ऐसे वशिष्ठ जैसे और ब्रह्मविता महापुरुष के व्यवहार को क्या जाने, क्या मानेंगे। आदमी अपने ऊपर ही सारा, जैसे अपने अंदर में जलन होता है और क्रोध होता है तो बोले देखो इनको क्रोध आ रहा है, और हमको तो बोलते क्रोध मत करो, ये क्रोधी हो रहे हैं। हमको बोलते लोभ मत करो, इनके इतने सारी जगह है लोभ है। अरे वो महापुरुष कहाँ बैठे, और वो लोभ और क्रोध जो भी उनमें दिखता है वहाँ वे किस निमित्त ऐसा दिखता है। तुम्हारी विकृति के निमित्त दिखता है कि वास्तव में उनमें है। अगर उनमें है तो इतने लोगों को वो शांति नहीं दे सकते, इतने लोगों को आनंदित नहीं कर सकते, इतने लोग उनको समझदार मान नहीं सकते। तो उनमें कुछ सत्व है, महानता है ना। तो विकारी व्यक्ति कुछ भी किसी महापुरुष के लिए बोल दे, बक दे, इससे क्या होता है। वशिष्ठ महाराज ने अपना वीटो पावर चलाया। सीता जी गहने पहन के जाएगी, और आगे जाकर इस महापुरुष का वीटो पावर कितना उपयोगी रहा। सीता को खोजने में सीता के गहने जो गिर गए थे वो अंगूठी निशानी ले गए थे हनुमान जी सीता के पास कि मैं श्री राम जी का दूत हूँ,
और माँ ये आपकी अंगूठी श्री राम जी नहीं दिए। तो उस समय का मूर्खों को, जो महापुरुषों का कामी, क्रोधी, लोभी, मोही लोग महापुरुष में भी अपना ही अनुमान थोपते हैं, तो व्यवहार जो दिखता है वो महापुरुष होकर फिर उनको मापो। तो अष्टावकर महाराज ने स्पष्टीकरण कर दिया, तस्य तुलना के न जायते, उस ब्रह्मवेता को किससे तुम तोलोगे? क्या स्वर्गीय सुख से तोलोगे? इंद्र के वैभव के बराबरी से तोलोगे? यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम नोपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र आदि देवता भी अपने को रंक समझते, कंगला समझते, ऐसे पद को पाकर वो महापुरुष अपने आप में अहंकार नहीं करता। और फिर भी अहंकार ऐसा करता है कि आपको क्या बताऊं, कि वो अहंकार तारने वाला अहंकार। श्री कृष्ण छछन भरी छाछ पर नाच रहे हैं, इतने सरल है। और श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है? लेकिन यह अहंकार ब्राह्मी स्थिति का है, ब्रह्मनिष्ठा का है, अपने सत्य स्वभाव का है। हम ही बोल तो वेद बोलते, मैं जो बोलता हूं वो वेद वाणी। ये तुकाराम जी महाराज का अहंकार है। अरे मूर्खनंदन, ये उस महापुरुष की सच्चाई का गुंजन है ताकि सामने वाले साधकों का मंगल हो। शरणानंद जी महाराज, किसी ने प्रश्न किया, महाराज श्रुति में तो ऐसा लिखा है, श्रुति में तो ऐसा लिखा है। बोले श्रुति का बाप बोल रहा हूं, श्रुति मेरे बाद हुई है। अब देखा जाए तो उनका जन्म तो अभी शरीर शांत हुआ तो 60 साल, 80 साल, 90 साल, श्रुतियां तो लाखों करोड़ों बरस है। तो ये कैसे कह दिया? अरे वो महापुरुष जानते हैं कि सृष्टि के पहले जो था और बाद में भी रहेगा, मैं वो हूँ और ये मैं देह नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, इंद्रियां नहीं हूँ। तो ये मूर्ख को, कोई मूर्ख विद्वान हो तो बोले कितने अहंकारी है। लेकिन उन जैसे नम्र महापुरुष, उनको मैंने आँखों से तो नहीं देखा, लेकिन साहित्य से तो मैं इतना उनके प्रति अपने हृदय में स्नेह रखता हूँ, आदर रखता हूँ, मैं तो उनको प्रणाम भी कर दूँ। ऐसे उच्च कोटि के महापुरुषों। तो धीरा की गति धीरा जाने। संत को जानने के लिए तुमको अपने हृदय में संतत्व लाना पड़ेगा। वशिष्ठ महाराज ने कहा है कि हे राम जी, संत में एक भी सद्गुण है तो ले लेना चाहिए। अगर किसी संत में आपको दोष दिखता है तो फिर योग वशिष्ठ क्या पढ़ा किसी ने? इसको दोष दिखता, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन चर्चा में तो होता ही है ना कि भाई अगर आपको मतलब आप माना आप सारा मानव जात, तो फिर आप भगवान राम के गुरुदेव के वचन क्या समझे? जिनको भगवान राम शिरोधार्य करते हैं उनके वचन है कि संत में एक भी सद्गुण दिखे तो उसको ग्रहण करिए, दोष न देखिए। सज्जनों के, महापुरुषों के दोष देखकर अपने अंतःकरण को दोषी नहीं बनाए हम लोग। और जो दोष उनमें हम देखते हैं वो सचमुच में उनमें है कि हमारे निमित्त उनका आगंतुक है। हमारी वासना, हमारी बेवकूफ़ी, हमारे कर्म, हमारे प्रारब्ध के कारण उनमें वो दोष दिखाई देते हैं। मेरे गुरुजी ने ऐसी मुझे डांट लगाई कि अभी तक याद है। तो उस समय लगेगा कि ऐसा क्रोधी पुरुष भी हो सकता है क्या? अरे बाबा, वो क्रोधी पुरुष नहीं थे, क्रोधियों के बाप भी इतना गर्जना नहीं कर सकते। और वो गर्जना मेरा कल्याण करने में इतनी सहायक हुई कि मैं तो बार बार प्रणाम करता हूँ उस समय की बापूजी की क्रुद्ध अवस्था को। कोई साधु मुझे बुला के ले गए थे और समझा रहे थे कि तुम इतने ऐसे हो, ऐसे हो, मतलब बड़ाई कर रहे थे।
क्या अभी इधर उधर लगे हो, मैं तुमको बताता हूँ ऐसी रिद्धियाँ आएगी, सिद्धियाँ आएगी, चमत्कार करोगे, ये करोगे। तो मेरे को उपासना की तरफ ले जा रहे थे। तो बापूजी को जाके किसी ने कहा, और बापूजी ने बुलाया मेरे को। बोले कि उधर क्यों गया? मैं कैसे, मैं गया नहीं था, उसने बुलाया। बोले क्या बोल रहा था? मैं क्या वैसा ऐसा बोल रहा था कि ऐसा ऐसा साधना उपासना। तो ऐसी डांट चढ़ाई कि क्यों सुना उसकी बात, क्यों गया उधर। फिर दूसरे क्षण इतने कोमल, इतने करुणा वरुणा से भरे मेरे गुरुदेव बोलते, बेटा बेटा, या ऐसा कुछ शब्द बोले कि जब तक परमात्मा तत्व ज्ञान नहीं होता है तब तक भेदवादियों की बातों में नहीं आना चाहिए। साधक एक बाज पक्षी है और ये भेद के, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा करो करके कुछ पाने वाले भेदवादी की बातें हैं शिकारी के तीर जैसी, गिरा देती। उसके बाद में किसी की इधर उधर की बातों में है ऐसा मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, वो कभी नहीं आया उन एक डांट से। आप आकाश में यूं हाथ घुमाकर मन चाही चीज दे सकते सामने वाले को, ऐसी उपासनाएं भी हैं। सिंदूर दे सकते हैं, अंगूठी दे सकते हैं, कंगन दे सकते हैं, कंकु दे सकते हैं, बबूत दे सकते हैं, जयपुर का अचार दे सकते हैं। अब जयपुर का अचार इधर तो नहीं मिलता, करेले का अचार ले आओ जयपुर से, वो भीतर से संकल्प होता है, फिर वो देखते देखते आपको यहाँ करेले का अचार खाने को मिल जाए। जोधपुर के गुंदे का अचार खाओगे क्या? लो, जोधपुर के गुंदे का अचार मैं नहीं ला सकता हूँ, मैंने वो किया ही नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ, ये सुना हुआ है मैंने, फिर ऐसी साधना नहीं की। तो ये कृपा भी मेरे गुरुदेव की है कि ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। ऐसा बनूं, ऐसा बनूं, ऐसा बनूं, ये इच्छा जो है उसको जान लो बस। जहां भी बनेंगे, कुछ भी बनेंगे तो बिगड़ाना होगा, कुछ भी पाओगे तो छोड़ना होगा। जो पाया जाएगा वो छूटेगा, जो अपना आपा है जो कभी नहीं छूटता उसको जान लो बस। मेरे गुरुदेव उस बात पर बड़ी कृपा की, बड़ी करुणा। हमारा दम नहीं था, हमको तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मंदिर में जाते तो ठाकुर जी की मूर्ति से फूल झड़ जाते थे, ऐसा हो जाता था। किसी को कुछ बोलते तो ऐसा हो जाता था। तो ये चस्का भी था, थोड़ी साधना की तो हनुमान की नहीं, उड़ने जैसा एहसास होने लगा। तो ये सारे चस्के छुड़ाने के लिए एक डांट काफी थी गुरुदेव की। हालांकि उस वक्त मेरे को ऐसा कोई चस्का नहीं था, लेकिन क्या पता, ब्रह्म साक्षात्कार के पहले सुने किधर बह जाए गाड़ी, धारा बचा लेते। इसलिए महापुरुष का संग आदर पूर्वक करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, और उनकी बात पर ध्यान ईमानदारी से देना चाहिए। इसी से हमारा कल्याण है। बाकी तो सत्पुरुष होते हैं, धरती पे आते हैं तो उनके प्रवचनों को, उनके व्यवहार को अथवा उनकी बातों को तोड़ मोड़ कर विकृत कुप्रचार करने वाले लोग भी धरती पर समय समय पर हैं। विश्वामित्र का कुप्रचार करने वाले लोगों ने कमी नहीं की, लेकिन श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र की चरण चंपी कर रहे हैं। तो कुप्रचार करने वालों का बड़प्पन नहीं है, राम जी का बड़प्पन है। विश्वामित्र जी की सेवा करने का फायदा लेने का। वशिष्ठ जी का कुप्रचार ऐसा था कि वशिष्ठ जी को अपने प्रवचन में कहना पड़ा कि हे राम जी, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं,
कि अज्ञानी मूर्ख मेरे लिए क्या क्या बोलते हैं, उधर ध्यान नहीं देना। जो मैं कहता हूं वो तुम्हारे हित के लिए। बोलो कितना ऊंचा महापुरुष। भगवान रामचंद्र जी सीता सहित थाल में उनके चरण धोकर चरणामृत लेते हैं और राम जी की श्रद्धा डिगे। ऐसे राम जी नहीं थे, वशिष्ठ जी जानते हैं। लेकिन इस निमित्त आम आदमी को भी शास्त्र और संत का फायदा जो लेकर उन्नत होंगे, उनका पतन कराने वाले लोग, उनको विचारों को गिरा न दे, इसलिए ये महापुरुष हाथ जोड़ रहे। हे राम जी, हम लोग खाम खा शब्द नहीं है ना, मतलब व्यर्थ के दुख भोग रहे, व्यर्थ के दुख भोग रहे। मैं उनको देखकर मुझे बड़ी पीड़ा होती, क्योंकि है सत्य चित्त आनंद स्वरूप ईश्वर के अमृत पुत्र, लेकिन मोह में, काम में, क्रोध में, लोभ में सहमत होकर दुख से दुखांतर घटी यंत्र की नाई भटक रहे। तो बोले महाराज मोह तो छूटेगा नहीं, हम मोह कैसे छोड़ें, कामनाएं कैसे छोड़ें। अच्छा, तो हम पूछते हैं कि आप मोह नहीं छोड़ सकते, कामना नहीं छोड़ सकते, तो कामना आप रख सकते हैं क्या? मोह रख के आप जी सकते हैं क्या? अरे जब तक आप कामना और मोह छोड़ते नहीं तो आपको नींद भी नहीं आती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक सब भूलते तब नींद आती। ये संसार की चीजों के बिना हम कैसे जिएंगे? अरे रोज इनके बिना होते हो तभी जीने के काबिल होते हो लाला लालिया। पांचों इंद्रियों के विषय नहीं है, मन के विकार भी नहीं है, गहरी नींद में कुछ नहीं, मन का संबंध विच्छेद हो जाता है, इंद्रियों का संबंध भी छूट जाता है। तो बिना मन इंद्रियों के आपको सुख मिलता है, आप इनके बिना भी हैं, ये आपके बिना नहीं। ये शरीर मारा रह जाएगा तो इनके बिना आप रहेंगे, आपके बिना ये नहीं रहेंगे। क्या ख्याल है? शरीर के बिना तुम रहोगे, तुम्हारे बिना शरीर नहीं रहेगा। बोलो, काम के बिना तुम रह सकते हो, काम आया गया तुम थे। क्रोध के बिना तुम रह सकते हो, अभी क्रोध नहीं है, लेकिन तुम्हारी सत्ता के बिना क्रोध रह के दिखावे। और खुद सत्ता देकर पच मरते अपन लोग। तुम्हारी सत्ता के बिना लोभ रह के दिखाए, तुम्हारी सत्ता के बिना मोह रह के दिखाए, तुम्हारी बेवकूफी के बिना अहंकार रह के दिखाए। तुम बिना अहंकार रह सकते हो लाला लालिया बेटे, तुम बिना चिंता के रह सकते हो, लेकिन तुम्हारी चेतना के बिना चिंता की ताकत रह जाए तो तुम इतने स्वतंत्र हो फिर भी इतने पराधीन। जब बोलते ना मारने मने विकारों की आदत है, अपने में विकारों की आदत नहीं है, मन में है, इंद्रियों में है, और अपने में तो भगवान है, गुरु की कृपा है। उधर को चले और उसी का चिंतन करे तो ये सारा ध्यान से ही वासनाओं का क्षय होगा, मनोनाश होगा, धर्म पर अडिगता होगी। ध्यान में खतरे भी हैं, बैठे बैठे जो कहा जाए, आलस हो जाए, निद्रा आ जाए, तंद्रा आ जाए, अथवा ध्यान लगे तो सामर्थ्य आ जाए, संसारी सफलताएं मिलने लग जाए, अष्ट सिद्धि नवनिधि ये सब होता है, प्रसिद्धि ये वो सब सामर्थ्य जो आपको चाहिए, जिसमें सब कुछ है उसका नाम है परमात्मा। जहाँ सब कुछ पड़ा है उसी का नाम परमात्मा है। जिससे सब कुछ है, जिसमें सब कुछ है, जिससे सब कुछ मिल सकता है उसका नाम परमात्मा। तो ध्यान में आप परमात्मा की निकटता में जाते, आत्मा की निकटता में जाते,
तपस्या करता है और कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए, तो बन कर पाकर फिर वहीं पहुंच जाएगा। इसलिए वो योगी श्रेष्ठ है। दुनिया भर की बाल की खाल उतारने जैसा, आइंस्टीन जैसा सारा ज्ञान है, और वेद में, शास्त्रों में ये लिखा है, वो लिखा है, ये भी ज्ञान है, लेकिन परमात्मा विश्रांति पाए हुए योगी के आगे वो बबलू है। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, तपस्वी से योगी अधिक है। ज्ञानी भ्यो तो अधिका। आइंस्टीन जैसा ऐहिक ज्ञान है और उसके साथ फलाने शास्त्र में, फलाने ग्रंथ में, फलाने देश में, फलानी जाति में ये चलता है, उसकी व्याख्या करने की ताकत है। लेकिन जिससे व्याख्या होती है और व्याख्याएं मिट जाती, फिर भी जो नहीं मिटता, उस अमिट में विश्रांति पाने वाले योगी के आगे वो कुछ भी नहीं है। ज्ञानी भ्यो मतो अधिका, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी। कर्म करने में कुशल है, ऐसे कर्म है कि महाराज बहुत विस्तार है कर्म का, कमांड भी है, ये है वो है, लेकिन उससे भी अधिक वो है जो परमात्मा में विश्रांति पाया, क्योंकि कर्म का फल नश्वर है और कर्म का फल प्रकृति जन्य शरीर तक है। हाँ, कर्म अगर ईश्वर अर्पित बुद्धि से है तो फिर वो कर्म नहीं है, योग हो गया, विश्रांति आ जाएगी उसको। तन सुकाए पिंजर कियो, धरे रहने दिन ध्यान। ध्यान की महिमा गाए और फिर कहीं ध्यान की इस ऊंचाई पर रुक न जाए और आगे बढ़े समाज। कितना शास्त्रों ने पैनी दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि से उदारता पूर्वक बांटा है। तपस्वी भी अधिको योगी, ज्ञानी भी मतो अधिका, कर्मी भी अधिको योगी। तस्मात् योगी भवार्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरित। पार्वती जी को शिव जी कह रहे हैं। और शंभु प्रसाद, शिव जी का प्रसाद से तुलसीदास जी का रामायण का रसमय ग्रंथ बना है। वो रामायणकार तुलसीदास जी कहते हैं और शंभु सदा समाधि में रहते। वो रामायणकार तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि तन सुकाए पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान।